कि जी पहले जाली खत और गैर मुल्की साजिश का ड्रामा रचाया। इमरान खान ये सब कुछ मुकदमात और गिरफ्तारी से बचने के लिए कर रहे हैं जी कि ये साइफर सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान की अमानत है और अमानत में ख़यानत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ज़बरदस्ती बरी होने में और बाइज़्ज़त बरी होने में बड़ा फ़र्क है। और मैं तो बार बार कह चुकी हूँ, बाप भी चोर, बेटी भी चोर, चाचा भी चोर, कज़न भी चोर, पूरा ख़ानदान ही चोर। वो मलका बरतानिया के जनाजे को कंधा देने गए थे, जबकि अपने ख़ानदान की ख़वातीन के जनाज़ों को वो पाकिस्तान पार्सल करवा देते हैं। तो वो बाजी जान फरमा रही थी, जो नानी जान है, वो कह रही थी कि जी वो कुछ मिनरल वाटर की बोतलें ले गए हैं। अब ये एम्बेरसमेंट तो ये शर्मिंदगी तो इनके अपने पोर्टफोलियो के ऊपर लिखी हुई है। सबसे पहले तो मरियम नवाज़ को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उनको पासपोर्ट वापस मिल गया और उन्होंने ले भी लिया। अब हसद करने वाले कहेंगे कि मरियम नवाज़ ने तो कहा था कि जी पासपोर्ट को प्लेट में रख कर भी देगा तो नहीं लूँगी, जैसे कि आप सुन भी रहे थे। तो किसने कहा है कि जो पासपोर्ट है वो प्लेट में रख कर मिला हो सकता है कि किसी और चीज़ में रख कर दिया हो। मरियम नवाज़ की शर्त थी कि पासपोर्ट प्लेट में ना मिले बस। तो फिर जो जलने वाले हैं, हसद करने वालों, मरियम नवाज़ की तरह मेहनत करो, बग़ैर कुछ किए जो चाहो हासिल करो, हसद ना करो। इस मौजू पे बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। अभी जो सबसे अहम तरीन खबर आपको देनी है वो ये कि जी हुकूमत कई मामलात पर तकसीम हो चुकी है। हुकूमत छोड़िए, नून लीग में वाज़ेह तकसीम नज़र आ रही है। एक ऐसी हुकूमत जो इत्तेहादियों की बेसाखियों पर खड़ी है, जिसने 5 माह के अंदर मुल्क को सिवाय तबाही के, मायूसी के, रुसवाई के कुछ नहीं दिया, जिसने गरीब का खून निचोड़ लिया, मिडिल क्लास को दफन कर दिया, लोगों के मुंह से नवाले छीन लिए। वही हुकूमत आज ये फैसला नहीं कर पा रही कि उसका कौन सा फैसला सही था। वही हुकूमत अपनी हर कही हुई बात की खुद नफ़ी कर रही है। अब साइफर का मामला देख लें। साइफर को लेकर नून लीग ने इन 5 महीने में कई 100 बयानात बदल दिए। जब इमरान खान ने पहली बार साइफर था तो नून लीग ने क्या कहा था? नून लीग के मुताबिक वो तो एक खाली कागज़ था, वो एक जाली खत था, उसमें कोई धमकी थी ही नहीं। ज़रा देखिएगा, कल तक पूरी नून लीग इस बात पर मुत्तफ़िक थी कि जी कोई साइफर है ही नहीं, कोई साजिश है ही नहीं, कोई धमकी है ही नहीं। ये मरियम नवाज़ के ट्वीट्स भी देखने ज़रा, क्या फरमाती थी कि जी पहले जाली खत और गैर मुल्की साजिश का ड्रामा रचाया, पाकिस्तान का दुनिया भर में मजाक उड़ाया, सिफारती ताल्लुकात को ख़राब किया। इमरान खान ये सब कुछ मुकदमात और गिरफ्तारी से बचने के लिए कर रहे हैं जी। लेकिन आज मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि ये साइफर सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान की अमानत है और अमानत में ख़यानत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पहले कहा कि जी साइफर की तो कोई हकीकत ही नहीं है, फिर कहा कि जी साइफर है मगर इसमें धमकी नहीं है, फिर कहा कि जी धमकी है मगर इसमें साजिश नहीं है, और अब कह रहे हैं कि साइफर खो गया इसलिए इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये कहना है आधी मुस्लिम लीग नून का। अच्छा, यानी मरियम नवाज़ समेत जो आधी मुस्लिम लीग नून है वो ये कह रही है कि साइफर खो गया। अच्छा, लीग का सीनियर लीडर जो इस वक्त मुल्क का वज़ीर दाखिला है वो मरियम नवाज़ के साइफर गुम होने वाले दावे को ही झुठला रहे हैं। ज़रा सुनिएगा, किसकी बात सुने, किसकी बात माने? मरियम नवाज़ जो कहती थी कि कोई साइफर आया ही नहीं था, या उनके चचा की बात माने कि जी साइफर आया था, एहसन इकबाल साहब की बात सुने कि जी साइफर में कोई धमकी नहीं थी, या फिर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जारी होने वाले एलामिया की बात मानी जाए जिसमें वाज़ेह कहा गया था कि वो धमकी आमेज मरासला था। हिना परवेज भट्ट की बात मानी जाए जो कहती थी कि झूठे साजिशी खत का जहाज बनाकर उड़ाना चाहिए, या एक बार फिर से मरियम नवाज़ की बात मानी जाए जो अब ये कह रही है कि साइफर एक हकीकत है और गुम चुका है, या फिर ये राना सनौला साहब की बात मान लेते हैं जो कहते हैं कि जी साइफर गुम नहीं हुआ बल्कि मौजूद है। इतने बयानात, मतलब एक पॉइंट पे तो आ जाएं आप लोग, एक पेज पर तो आ जाएं। ये खुद आप लोग इतने कंफ्यूज हैं, आप लोग मुल्क कैसे चलाएंगे इतनी कन्फ्यूजन में? और सिर्फ एक मामले में ही कन्फ्यूजन नहीं है, बाकी हर अहम मामले में कन्फ्यूजन पाई जाती है। कल तक इसहाक डार साहब को जो हीरो बनाकर नून लीग लंदन से लेकर आई थी, पेट्रोल की कीमत 12 रुपये कम करके तासुर दे रही थी कि जी अब सच्चा होने जा रहा है। इस तासुर को किसी और ने नहीं बल्कि इनके अपने साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने ज़ाइल कर दिए। देखें, सुने। अच्छा जी, सुना आपने। अब एक तरफ हुकूमत 5 महीने तक क्या कहती रही? ये कहती रही कि जी दुआ करें, IMF से मुआहदा हो जाए, दुआ करें, कौम को दुआओं पे लगाया हुआ है। अपने सख्त फैसलों की वजह IMF से मुआहदे को बताती रही। ऐसा ही है ना कि जी सख्त फैसले, दिल पे पत्थर रखकर जो फैसले किए जा रहे हैं उसकी वजह ये बताते रहे। अच्छा, ये तक कहते रहे कि हम IMF से पूछे बगैर डॉलर को कंट्रोल नहीं करते रहे।
अच्छा, राना सनोला साहब क्या फरमाते रहे कि जी IMF हमें चंद अरब डॉलर के लिए तिगनी का नाच नचा रहा है। अच्छा जी, फिर अल्लाह अल्लाह करके कहने के मुआहदा हो गया तो ये हुकूमत जश्न मना रही थी, लेकिन अब ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं ये कौम को खुशखबरी सुना रहे हैं। क्या खुशखबरी? ये कि जी जो पेट्रोल की कीमतें कम करने का फ़ैसला हुकूमत का यक तरफ़ा फ़ैसला है, इसकी वजह से हो सकता है कि कौम को आगे जाके नताइज भुगतना पड़े। किसको भुगतना पड़े? इसको हमेशा भुगतने पड़ते हैं। वो कौन है जी? कौम, बेचारी कौम को भुगतने पड़ेंगे। यानी पेट्रोल की कीमत जो इमरान खान साहब के दौर में 150 थी, उसको 250 तक ले गए और अब 224 रुपये फ़ी लीटर करके जो कौम पर इतना बड़ा एहसान किया है वो आरजी तौर पे किया गया, आरजी है वो। अच्छा, ये सिर्फ इसहाक डार को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी नाकाम कोशिश। एक होती नाकाम तरीन कोशिश, ये नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इसका खुमियाजा आगे जाके किसने भुगतना है? बेचारी अवाम ने। ज़ाहिर बात है खुमियाजा भुगतने के लिए तो अवाम ही रखी हुई है। अच्छा, अब एक और खुशखबरी देख लें। इसहाक डार साहब के वजारत के हलफ उठाने के फ़ौरन बाद मार्केट में पाकिस्तानी बॉन्ड्स क्रैश कर गए। अब इस साल पाकिस्तान ने $30 बिलियन वापस करने हैं। IMF और जो दीगर इदारे हैं उनसे 7 से 10 अरब डॉलर का इंतज़ाम होगा, जबकि जो बाकी बॉन्ड्स हैं और मार्केट से लेने होंगे। अब इस वक्त जो हालात हैं वो ये हैं कि जी ना महंगाई कंट्रोल हो रही है, ना गवर्नेंस बेहतर हो रही है, ना कानून नाम की कोई चीज़ है, ना किसी को रिलीफ नाम की कोई चीज़ नज़र आ रही है, ना मिल रही है, ना कोई पुरसाने हाल है इस मुल्क का। और नून लीग के जो वुज़रा हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बयान ना देने से बाज नहीं आ रहे, उनको फुर्सत ही नहीं मिल रही, एक दूसरे दिए चले जा रहे हैं। मुल्क कौन चला रहा है किसी को समझ ही नहीं आ रही। और दूसरी तरफ मरियम नवाज़ को ये जो 2000 मिनरल वाटर्स की बोतलें हैं उसका गम खाए चला जा रहा है, दुख खाए चला जा रहा है। ये ज़रा सुनिएगा। सुना आपने, 2000 मिनरल वाटर की बोतलें। इस पर तो इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा बना देना चाहिए, इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट निकाल देने चाहिए हुकूमत को। 2000 मिनरल वाटर की बोतलें अपने साथ ले गए, यानी 22 करोड़ लोगों को प्यासा मारने का मंसूबा किया था इमरान खान ने, मंसूबा बनाया था इमरान खान ने। मतलब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी सिर्फ इसलिए कि 2000 मिनरल वाटर की जो बोतलें हैं वजीर आजम हाउस से गायब थीं, और लेकर कौन गया जी? कौन जाएगा? इमरान खान। इन पानी की बोतलों की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत कितनी होगी? 1 लाख रुपए होगी, चले बहुत ज़्यादा होगी। मेरा मरियम नवाज़ को एक मशवरा है, अपना कोई सबसे सस्ता जो आपका ड्रेस है, कुछ सूट है, कुछ जोड़ा है जो आपने 10,000 का लिया, वैसे आपके पास 10,000 की चीज़ तो नहीं होगी, इससे बहुत महंगी चीज़ होगी जो बहुत सस्ती भी होगी। चले 10,000 का अगर आपके पास कोई जोड़ा पड़ा हुआ है, कोई पुराना जोड़ा पड़ा हो शायद, उस पर ना आप इमरान खान के दस्तखत ले लें मरियम साहिबा। मैं आपको शर्त लगा कर कहती हूँ, वो जो 10,000 का जोड़ा होगा, सूट होगा, ड्रेस होगा, कम से कम भी 5 लाख में बिक जाएगा, क्योंकि उस पर कप्तान के दस्तखत होंगे। इस तरह आपकी जो मिनरल वाटर की बोतलें हैं ना, उसके पैसे भी रिकवर हो जाएंगे और आपको मुनाफा भी मिल जाएगा। मुनाफा आप लोगों को कभी बुरा नहीं लगेगा। मतलब खुदा को माने आप लोग, जिन बुनियादी मसाइल पर हुकूमत को संजीदा होना चाहिए उस पर कोई वाज़े मौक़िफ़ ही नहीं है। अगर किसी एक चीज़ पर एक मौक़िफ़ है तो वो है जी इमरान खान की गिरफ्तारी, इमरान खान को कैसे दीवार के साथ लगाया जाए, कैसे कॉर्नर किया जाए, कैसे खुडे लाइन लगाया जाए इमरान खान को, माइनस इमरान खान एक वाहिद नुक्ता है जिस पर मुस्लिम लीग नून की पूरी जमात और 1 दर्जन से ज़ायद जमातों के इत्तेहाद में इत्तफाक है, एक पेज पर हैं ये लोग कि किस तरह इमरान खान को खुडे लाइन लगाना है। इसलिए इमरान खान के खिलाफ केसेस, इल्ज़ामात और FIR की बारिश हो रही है, बाकायदा बरसात हो रही है। अब नाज़रीन, की जो सियासी सूरत हाल है इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है। खास तौर पर जो फैसला आया है उस हवाले से बात करेंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले इस फैसले से मुतालिक आगाह कीजिएगा, इमरान खान साहब के खिलाफ जो तौहीन अदालत का नोटिस है वो खारिज हो गया है, लेकिन बैरिस्टर साहब ये मामला तो बहुत पहले ख़त्म हो जाता, लेकिन इतना ये जो तूल पकड़ गया, क्या जो आपके पीछे की लीगल टीम है ये सारे कंडक्ट से मुतमईन है? जी देखें, देर आए दुरुस्त आए, मेरा ख्याल अल्टीमेटली ये फैसला जो हुआ है जिसमें ये नोटिस ख़त्म कर दिया अदालत ने, इससे अदालत का भी वकार बुलंद हुआ है और इमरान खान साहब का भी वकार बुलंद हुआ है। और मेरा ख्याल है बड़ा खुश आइन फैसला है और एक अच्छी ट्रेडिशन सेट हुई है हमारे पॉलिटिशियंस की तरफ से भी। आपको याद है पिछला जो हुआ था जब कार्रवाई अदालत में, तो इमरान खान साहब पेश हुए थे खुद और उन्होंने कहा था कि मुझे माजरत है। उन्होंने माजरत की थी अदालत से भी और ये भी कहा था कि मैं माजरत मैडम की तरफ भी जाके करूंगा जरूर। अदालत ने कहा था कि हम सेटिस्फाइड हैं आपके बयान से, लेकिन आप इसको एफिडेविट की शक्ल में पेश करें। उसके बाद आज एफिडेविट की शक्ल में भी पेश किया जो बयान उन्होंने जुबानी दिया था, और उनसे पहले वो
ज़ेबा मैडम की जो अदालत है उसमें भी उन्होंने माजरत की जाके। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि एक पॉलिटिशियन से अगर किसी से भी, बल्कि पहली बात तो गलती होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर गलती हो जाए इसकी वजह से कंटेम्प्ट का नोटिस हो तो बड़ी अच्छी बात होती है कि आप उसको कंटेम्प्ट की कार्रवाई को ख़त्म करने के लिए माजरत कर दें। और उससे, जैसा मैंने कहा कि अल्टीमेटली वकार हमारी ही इंस्टीट्यूशन है अदालत, उसका वकार बड़ा होता है, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। मैंने बहुत सारे जो केसेस किए हैं जिसमें कंटेम्प्ट की है मेरे क्लाइंट्स को, और हमने हमेशा जब भी इसमें माजरत की है तो अदालत ने यही माजरत कबूल की है, क्योंकि अदालत का मकसद किसी हाल में किसी सूरत में सजा देना नहीं होता। उनका यही होता है कि अगर कोई कंटेम्प्ट हुई है उसकी माजरत हो जाए तो फिर अदालत माफ कर देती है। अच्छा अली ज़फ़र साहब, ये जो साइफर के गायब होने के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ हो गया, काबीना ने कार्रवाई की मंजूरी भी दे दी, आप क्या देखते हैं कि क्या हुकूमत गिरफ्तार करने जा रही है खान साहब को? इसके जो कानूनी पहलू हैं उस पर ज़रा रोशनी डालेंगे। इमरान खान साहब की जो मुमकिन गिरफ्तारी है उसके लिए क्या कानूनी जवाज़ मौजूद है, या ये जो इल्ज़ाम है ये काफ़ी है साबिक़ वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी के लिए? जी देखिए, बिल्कुल बेबुनियाद किस्म का इल्ज़ाम है। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है और जो हमारी PTI का भी मौक़िफ़ है, वो शुरू से ये है कि तहकीकात होनी चाहिए और एक आज़ाद इंडिपेंडेंट कमीशन की तहकीकात होनी चाहिए इस सारे मामले पे। इस चीज़ को दूसरी तरफ करके, उल्ट करके और आर्टिकल 6 लगाना है, ये कहना ये कोई साजिश है या कोई कंस्पिरेसी है या हाई ट्रीज़न हो गई है, ये तो मेरा ख्याल है इतना बेबुनियाद केस है कि इसमें कोई किसी किस्म की मुझे जान नहीं नजर आती। लेकिन बहरहाल अगर उन्होंने FIA इन्वेस्टिगेट करना तो हम उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे, और उसको बल्कि अच्छा है कोई साबित करेंगे कि साइफर वाकई एग्जिस्ट करता था और उसमें हकीकत क्या है जो पब्लिक में पहले भी बयान कर चुके हैं। बल्कि मेरी नज़र में तो जो ये साइफर जो जिस तरह काबीना में अगर डिस्कस हुआ है, जो मुझे इत्तला आई है, तो ये काबीना ने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। हो सकता है अल्टीमेटली कार्रवाई उल्टी हो जाए उनके खिलाफ ही, मगर जिस तरह मैं कहता हूँ कि अच्छा, इस पे सर इसका कानूनी जो पहलू है वो भी ज़रा प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा नाज़रीन के साथ आसान अल्फाज में कि इस पे क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जी देखें, मेरी नज़र में तो कोई काबीना ने जो फैसला किया है वो यही किया है कि FIA इसको इन्वेस्टिगेट करे। FIA इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करती क्योंकि ये इनके उसमें जुरिसडिक्शन में नहीं आता। आसान अल्फाज में ये बात है कि ये साइफर जो आया उसको वो चूँकि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत उस पर पाबंदी है कि उसको जब तक काबीना रिलीज़ नहीं करती वो इटसेल्फ रिलीज़ नहीं हो सकता। तो अगर कोई शख्स भी इसको रिलीज करने की कोशिश करता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अगर काबीना ने उसको पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बाकायदा उसको रिलीज ना किया हो। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि खान साहब के खिलाफ एक केस ख़त्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। ये जो अदालतों में उलझाए रखने की हिकमत अमली जो नज़र आ रही कई कामयाब होती दिखाई देती है, और ये जो तहरीक इंसाफ फाइनल कॉल के लिए शायद तैयारी नहीं कर पा रही है, क्या वजह है, क्या स्ट्रैटेजी है PTI लीगल टीम की इस हवाले से, इस सिलसिले में? जी देखिए, जहाँ तक तो ये केसेस का ताल्लुक है, अदालतों में हुकूमत सिर्फ तब जाती है जब उनका मकसद हैरेसमेंट करना है, तंग करना है, थ्रेट करना है, क्योंकि उनको सियासी तौर पे कोई हल नज़र नहीं आ रहा। उनको जो पॉपुलैरिटी है खान साहब की उसका मुकाबला करना नहीं आ रहा, तो वो चाहते हैं कि वो उलझाए रखें लीगल केसेस में। और आपने देखा कि तकरीबन सारे के सारे जो लीगल केसेस फाइल किए हैं खान साहब के खिलाफ या दूसरे PTI के लीडरान के खिलाफ, वो सारे के सारे केसेस इतने बेबुनियाद हैं कि उनको या तो अदालतें ख़त्म करती जा रही हैं या उनमें अगर कुछ बेल्स हैं तो फ़ौरन जो ज़मानतें हैं वो मिल जाती हैं। तो ये और पब्लिक को भी नज़र आ रहा है कि इतने बेबुनियाद केसेस हैं, तो इनसे हमें खदशा नहीं है। जहाँ तक तैयारी है लॉन्ग मार्च की, वो बिल्कुल तैयारी हो रही है। उसको इस बार क्योंकि इफेक्टिव बनाना है और उसको एक ऐसी हाई क्लास और इतनी ज़्यादा उसको पूरी तरीके से करना है, इसलिए उसकी थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन इसमें कोई डेट अनाउंस करेंगे, एग्जैक्ट डेट खान साहब जब वो फैसला करेंगे, और जल्दी होगा मेरी नज़र में, क्योंकि आज भी उसकी डिस्कशन हो रही थी। ठीक है, वो फैसला अनाउंस हो जाएगा। ठीक है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी तो ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगी ज़रताज गुल साहिबा।
वेलकम बैक नाजरीन। इमरान खान साहब को अदालत से मिलने वाले एक और रिलीफ ने शहबाज हुकूमत की तकलीफ में मजीद इजाफा कर दिया है। इस हवाले से और बहुत आम जो सियासी मामला उन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ज़रताज गुल साहिबा। ज़रताज साहब, सबसे पहले जो फैसला है इस हवाले से मैं जानना चाहूँगी आपकी क्या राय है, और ये जो इसमें थोड़ा सा जो डिले आ गया या ये तूल पकड़ता गया, ये जल्दी भी हो सकता था, इस हवाले से भी आपका कॉमेंट चाहूँगी। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये जो पीडीएम का टोला है जो ज़मीर फ़रोशी करके और मिर जाफ़र और मिर सादिक बन के और बैरूनी अकाओं के इशारों पे जिस तरीके से वो उनका लायकार बन के मसनद के ऊपर बैठे हुए, उन्होंने हर वो हरबा इस्तेमाल किया एक ऐसे लीडर के ख़िलाफ़ जो कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, जिसके पास 1,70,00,000 वोट था, जिसने कश्मीर का मुकदमा लड़ा, जिसने शान रसूल का मुकदमा लड़ा, जिसने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, जिसने पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर किया, पाकिस्तान को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर आया, और जिसके पोर्टफोलियो पे इंसाफ सेहत कार्ड मौजूद है, 10 बिलियन ट्री सुनामी मौजूद है, एजुकेशन रिफॉर्म मौजूद है, यूथ के लिए उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त पैकेज दिया था, इकानमी को बहुत बेहतर किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि जारी बात है, एक मर्द मुजाहिद इन 14 जमातों को जो कि ख़ुद चोर व चक्के हैं उनको कटकता है, तो उन्होंने हर वो हरबा इस्तेमाल किया। ये पहली हुकूमत है कौमी चोरों की जिसने खुद हुकूमत में रहते हुए जो गुस्ताख रसूल का जिसको कहते हैं या जो मजहबी कार्ड जो है वो उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़। यहूदी कार्ड भी इस्तेमाल किया, औरत कार्ड भी इन्होंने इस्तेमाल किया, तोशाखाना की केस भी इन्होंने इस्तेमाल किया। कोई FIR रह नहीं गई थी जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं की, ताकि उनके दिल को कोई सुकून मिले कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को -1 कर सके। लेकिन -1 नहीं, माइनस पाकिस्तान होने वाला था। 22 करोड़ आवाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़ी है, और अगर वो एक कॉल देंगे तो पूरा पाकिस्तान उनके साथ बाहर निकलेगा। ऐसे में आज ये जो तौहीन अदालत का केस इससे इम्पोर्टेड हुकूमत ने बनाया था, वो भी अल्लाह ताला के करम से वहीं से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सुरखरू है, और काफ़ी बड़ा सदमा पहुँचा है आज PDM की जमातों को और स्पेशली PMLN को काफ़ी बड़ा सदमा पहुँचा है। लेकिन अवाम की भरपूर जीत हुई है, और अवाम इस बात पे इंतहाई खुश है क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस कौम को कोई निजात दिला सकता है इन कौमी चोरों से, डाकुओं से, लुटेरों से, जो कि फ़रार भी होते हैं वज़ीर आज़म के जहाज़ में, और वो 4-4, 5-5 साल जो है ये जो कौमी चोर होते हैं, ये स्कॉन्डर होते हैं, अपने केसेस फेस नहीं करते हैं, और जब वापस भी आते हैं तो डील करके सीधा रेड कारपेट के ज़रिए कौमी चोर से जो है ये कौमी मिनिस्टर बनने तक का इनका सफ़र होता है। अगर इनसे कोई निजात दिला सकता है तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। तो आज कौम की जीत हुई है, इमरान खान की जीत हुई है, और मैं समझती हूँ कि बहुत बेहतरीन फैसला हुआ है कि एक ऐसा लीडर जो पाकिस्तान को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जा सकता है। आज तौहीन अदालत का केस भी ख़त्म हुआ। जी फिजा। अच्छा ज़रदार साहब, जो तौहीन अदालत के मामले पर तो हुकूमत के हाथ कुछ आया नहीं है। अभी साइफर को बुनियाद बना के इमरान खान साहब के खिलाफ तहकीकात और कार्रवाई करने की कोशिशों में लगी हुई है। तो क्या हुकूमत की जो कोशिशें हैं, आपको लगता है इनमें कोई जान भी है, और क्या ऐसे करने में ये कामयाब हो सकेंगे? काबीना ने तो मंजूरी दे दी है। देखिए फिजा, मैं तो पहले कह चुकी हूँ कि अगर बेवकूफ़ों के और जालों के सर पे सींग होते तो इस वक्त पूरी जो PMLN होती है वो बारासिंगा होती। वो हरकत शर्मनाक हरकतें करें कि 2 दिन के बाद उनको खुद ही शर्मिंदा होना पड़ता है। और स्पेशली जो इनके प्राइम मिनिस्टर साहब है वो तो खैर एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट बन चुके हैं। आपको पता है पिछले दिन उन्होंने जो UN में गए थे, जिस तरीके से उन्होंने हरकत की, और स्पेशली उससे पहले जब वो मलका बरतानिया के जनाजे को कंधा देने गए थे, जबकि अपने ख़ानदान की ख़वातीन के जनाजों को वो पाकिस्तान पार्सल करवा देते हैं। तो ये जो कौमी चोरों की काबीना ने एक और शोशा छोड़ दिया है कि वो साइफर के बारे में तहकीकात करेंगे। आप इनकी पूरी हिस्ट्री निकाल के देखें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में चूँकि इनके दिल को सुकून नहीं मिलता, मैदान में तो मुकाबला कर नहीं सकते, हर बाई इलेक्शन से ये लोग भाग रहे हैं क्योंकि हर इलेक्शन तो हम जीत रहे हैं। जनरल इलेक्शन मुतवक्का है और जनरल इलेक्शन से ये भागना चाहते हैं कौमी चोर। उनको पता है कि जब भी जनरल इलेक्शन का मैदान लगेगा, वापसी जो है वो प्राइम मिनिस्टर का जो ताज है वो इमरान खान की सर सजेगा। तो इसलिए वो इस तरह की बड़ी छोटी छोटी चीप हरकतें करते हैं जिसमें वो खुद एक्सपोज हो जाते हैं। इन्होंने खुद तो ये कौमी चोर हैं, इन्होंने शुरू की कहानी से कि इमरान खान अरबों रुपए का जो है वो फ्रॉड करके चला गया, तो पूरे 38 महीने की हुकूमत में इनको 1 रुपये का फ्रॉड तो मिला नहीं। तो वो बाजी जान फरमा रही थी, जो नानी जान है, वो कह रही थी कि जी वो कुछ मिनरल वाटर की बोतलें ले गए। अब ये एम्बैरेसमेंट तो ये शर्मिंदगी तो इनके अपने पोर्टफोलियो के ऊपर लिखी हुई है। साइफर के बारे में फरमाते थे कि जब साइफर आया था वो कहते थे कि साइफर तो आया ही नहीं। फिर यही बाजी फरमा रही थी कि जी ये तो ख़त है और ये ख़त तो सही नहीं है,
क्योंकि ये समझती हैं कि सिर्फ कतरी ख़त सच्चा हो सकता है, बाकी साइफर वाइफर की जो है वो कोई हैसियत नहीं है। अब कुछ दिन पहले फरमा रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि साइफर तो गुम हो गया, तो वो बड़ा अच्छा उनसे एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि आपको ये तो पता है कि जी वो मिनरल वाटर की बोतलें ले गए, लेकिन आपको 6 महीने में ये बात पता नहीं चली कि साइफर यहाँ से चोरी हो गया है। तो ये जितना साइफर के मामले में भी जिस तरीके से अपने आप को एक्सपोज करें, 22 करोड़ आवाम के दिल में ये बात घर करती जा रही है कि इमरान खान एक सच्चा लीडर है। साइफर वाकई था, वाकई मरासला आया था, पाकिस्तान को थ्रेट किया गया था और कहा गया था कि आप इस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अगर नहीं हटाओगे तो हम आपके ऊपर ज़िंदगी जो है वो तंग कर देंगे और ये जो अदम एतमाद है इसको आपने कामयाब करना है। तो अब ये जो इन्होंने तहकीक के बारे में बता दूं कि ये जो कौमी चोरों की काबीना ने फैसले किए, वैसे तो इस काबीना ने और भी बड़े फैसले किए हैं, खुद से खुद को रिलीफ किया है, नैब के कवानीन इन्होंने खुद ख़त्म कर दिए, अपने बारे में खुद दस्तखत किए हैं कि, और इसके अलावा इन्होंने खुद अपने बारे में दस्तखत किए हैं कि इनको ECL से जो है वो निकाल दिया जाए। तो कौमी चोर नैब को ख़त्म करके काबीने के ज़रिए खुद को रिलीफ देने आ रहे हैं। तो ये आवाम को रिलीफ देने तो नहीं आए थे, ये तो खुद को रिलीफ देने आए थे, अपने केसेस ख़त्म करने जा रहे हैं और NRO 2 जो है उसकी कंप्लीशन करने जा रहे हैं, क्योंकि यही रजीम चेंज का इनका एजेंडा था कौमी चोरों का। तो बहरहाल ये जो तहकीकात FIA का मामला हुआ है, सबसे पहले तो मैं बात बता दूँ डॉक्टर साहिबा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की और हमारी पार्टी की तो अपनी ये एक वो थी डिमांड थी कि साइफर के बारे में जो है इसकी तहकीकात कराई जाए और सुप्रीम कोर्ट के अंडर एक हाई जुडिशल जो है वो JIT कमीशन बना दिया जाए जिसमें तमाम महकमे मौजूद हो और ये पता किया जाए कि एक जो है अंडर सेक्रेटरी कैसे बैरून मुल्क पाकिस्तान जैसे जिसके 22 करोड़ अवाम है, वो इतनी बड़ी एक ताकत है, उसको कैसे जो है वो थ्रेट कर सकते हैं कि आप अपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटा दो, और किस तरीके से उन्होंने साजिश की। बहरहाल मैं तो समझती हूँ कि ये क्रेडिबिलिटी FIA की तो नहीं बनती है। अभी आप अली सफ़र साहब से भी बात कर रहे थे, शायद उनकी जुरिस्डिक्शन भी नहीं बनती है, लेकिन हम तो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ये कमीशन बनना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इसमें से भी पाकिस्तान और इमरान खान जो है वो सुरखरू होकर निकलेंगे। ये बैरूनी साजिश करने वाले जिस दिन अवाम की अदालत लगेगी, जिस दिन जनरल इलेक्शन होगा, जिससे ये कौमी चोर भागना चाहते हैं तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि 22 करोड़ अवाम अब इनको जान चुकी है कि अपने मफाद के फैसले करते हैं, अपनी जायदादें बचा रहे हैं। अभी खैर से बड़ा ज़बरदस्त हुआ है कि जी इनको एक और रिलीफ मिला है एवन फील्ड के अंदर, जिसमें 7 साल की इनको सजा दी हुई थी और ये इलेक्शन भी नहीं लड़ सकती थी। अब ये अपना पासपोर्ट लेके वापस भागना चाहती हैं और एवन फील्ड में ये जाके बातें करेंगी कि मेरी तो लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं। सारी दुनिया को पता है इस फितना औरत का, सारी दुनिया को पता है इस कौमी चोरों की हुकूमत का कि ये सब झूठ जितने इल्ज़ामात लगाते हैं हमेशा शर्मिंदगी इनको ही होनी पड़ती है और अवाम की नज़र में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही सरखुरू होते हैं। तो साफर का मामला भी करके देख लें। जी ज़रदार गुल साहिबा मेरे साथ मौजूद है। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ज़रदार गुल साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। ज़रदार साहिबा मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ज़रदार साहिबा जो बाकी पहले केसेस ख़त्म हुए, फिर अब 3 साल जब्त रहने के बाद अदालती हुक्म पर मरियम नवाज़ को पासपोर्ट मिल गया, तो क्या आपकी हुकूमत में बनाए गए जो केसेस इतने कमज़ोर थे कि जेल जाने के बावजूद मरियम को आज क्लीन चिट मिल गई है? देखिए सबसे बड़ी बात ये कि ज़बरदस्ती बरी होने में और बाइज़्ज़त बरी होने में बड़ा फ़र्क है। और मैं तो बार बार कह चुकी हूँ कि बाइज़्ज़त का लफ्ज़, रिस्पेक्ट का लफ्ज़ जो है ये दूर दूर का इसका PMLN से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाप भी चोर, बेटी भी चोर, चाचा भी चोर, कज़न भी चोर, पूरा ख़ानदान ही चोर। कौमी चोरों की ये एक ख़ानदान शरीफा पार्टी और इनके तर्जमान सारा दिन इनको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि हर रोज़ खैर से पाकिस्तान में 35-36 के करीब जो है वो मिनिस्ट्रीज़ हैं टोटल, और 74 इनके मिनिस्टर्स बन चुके हैं। आवाम को कहते हैं कि एक भाई जो है, 4 भाई जो है वो एक रोटी के 4 टुकड़े कर लें, और अभी इनके पास जहर खाने के पैसे नहीं है। लेकिन जहर खाने आवाम को ये मशवरे देते हैं, लेकिन खुद जो है वो जी सेहत कार्ड के भी पैसे नहीं, और कह रहे हैं कि जी इमरान खान के पास तो सबसे अच्छा काम ही सेहत कार्ड था, क्योंकि आवाम को रिलीफ 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस दी थी, तो इसको भी बंद कर दो। तो बंद दरवाज़ों के पीछे तो इनके अल्फाज यही होते हैं कि हम ट्विटर के ऊपर उफला और हायला करते जाएंगे, लेकिन अंदर मशवरे दे रहे होते हैं कि जो डीजल की और पेट्रोल की कीमत बड़ी ज़्यादा कर दें। इसी तरीके से कहा जाता है कि जो आवाम को एक अच्छी रिलीफ मिली है हेल्थ कार्ड इमरान खान की तरफ से, इसके ऊपर भी इसको तो आम अल्फाज में मुनाफिकत कहा जाएगा, दोहरा मयार कहा जाएगा। पे करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अलबत्ता ये जो बाइज़्ज़त बरी होने का लफ्ज़ है ये बहुत दूर है। बाइज़्ज़त ये बरी नहीं हुई, ज़बरदस्ती बरी हुई है, लेकिन ये कि बहुत सारे अभी मैदान हैं
अवाम के मैदान में तो आएंगे ना। अभी सुप्रीम कोर्ट भी पड़ा है और ये बड़ी हैरत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक वो किया था, इनको डिस्क्वालीफाई किया था, उसे नीचे वाले कोर्ट ने हमें तो नहीं समझ आई है कि नीचे वाले कोर्ट ने किस तरह उनको इम्यूनिटी दे दी है। तो बहरहाल ये सवाल तो होंगे, ये केसेस भी चलेंगे और जवाबात भी पाकिस्तान के लोगों को चाहिए। लेकिन कौम की नज़र में अभी भी ये चोर नहीं है, पूरा ख़ानदानी चोरों का टोला है, पूरा ख़ानदानी चोर है कौम की नज़रों में। कौम की नज़रों में ये कभी बाइज़्ज़त बरी नहीं हो सकते, कभी सुरखोरियों नहीं हो सकते। हमेशा ही लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी इनकी इज़्ज़त नहीं रहेगी। जी अच्छा ज़रदार साहिबा, ये जो खबरें गर्दिश कर रही थी मरियम साहिबा को पासपोर्ट वापस मिलने के बाद अब उनकी जो बैरून मुल्क रवानगी है उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और ज़ाहिर बात है मरियम नवाज़ अब नवाज शरीफ साहब के हमरा ही वतन वापस आएंगी, ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि जो सारा गेम है नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए किया जा रहा है, यानी एक एक करके जो सारे मुलजिम हैं वो वापस आते चले जा रहे हैं। सागदार साहब को देख लें, अब नवाज शरीफ साहब अगर वापस आ जाते, बीमारी का बहाना बना के काफ़ी अरसे से रह के बैठे हुए सालों से, तो फिर ये वापस अगर आ जाते हैं तो इमरान खान साहब और जो तहरीक इंसाफ का बयानिया है क्या ये उसकी नाकामी नहीं होगी या क्या होगा? क्या किस लफ्ज़ का आप इंतखाब करेंगी, इस्तेमाल करेंगी इसको वाज़े करने के लिए? देखिए फ़िज़ा, ये तो इमरान खान का या PTI का जो बयान है ये तो पूरी कौम का बयान है। अब पूरी कौम सवाल है, सरापा एहतजाज है, किसान इस वक्त सड़कों के ऊपर है, महंगाई कमर तोड़ है, आवाम खुदकुशियाँ कर रहे हैं और आवाम के लिए तो जो इनके अपने अल्फाज वज़रा के जहर खाने के पैसे नहीं है। तो ये जो एहतसाब है और जिस तरीके से इन चोरों को इम्यूनिटी मिल रही है और रेड कारपेट करके इनको डायरेक्ट मिनिस्टर्स बना दिया जाता है, एक और चोर सही, एक और कौमी चोर सही जो कहता था मेरे प्लेटलेट्स जो हैं वो गिर गई और 4 दिन की इनकी गारंटी दी जाए कि जी नवाज शरीफ जो है ये ज़िंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आप ये अवाम देख रही है ना फ़िज़ा, ये तो अब पूरी अवाम का, पाकिस्तान का, तहरीक इंसाफ का और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, ये पूरी कौम अब सरापा एहतजाज है और सवाल कर रही है। यही तो हमारा सवाल है कि जब ये मुल्क में होते हैं तो ये मुकमुका करके आते हैं, अवाम के लिए नहीं आते। ये बंद दरवाज़ों के पीछे मुकमुका करके ज़मीर फरोशी करके आते हैं और सीधा वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठते हैं। सीधा जो है वो जिस दिन इनको जेल जाना चाहिए उस दिन ये मिनिस्टर्स बन जाते हैं और जब ये हुकूमत के अंदर नहीं होते तो ये मुल्क से भाग जाते हैं। किसी की कमर में दर्द होता है, किसी का ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं होता, किसी की दिमाग की शरियानें फट जाती हैं, तो ये कुर्सी के बगैर तो नहीं रह सकते। तो ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की या PTI का बयानिया नहीं है, ये फ़िज़ा पूरे पाकिस्तान का अब ये बयानिया और बयानिया को तकलीफ़ है, आवाम को तकलीफ़ है, आवाम अब ये सवाल कर रही है और बार बार हम एक ही बात करें कि अवाम की अदालत में ये सुरखरू नहीं हुआ, अवाम की अदालत में ये चोर हैं, चोर रहेंगे और अवाम बुलेट के ज़रिए नहीं है, बैलेट के ज़रिए, बैलेट के ज़रिए अब जो है वोट की पर्ची के ज़रिए अपना इंतकाम ज़रूर लेगी। बाकी कोर्ट्स के अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं, नैब के ऊपर इस वक्त बहुत सारे सवाल आते हैं, GITs के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, FIA के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं कि उन्होंने अपने केस को क्यों नहीं प्लीड किया। तो ये कमज़ोर जब होती प्रोसिक्यूशन तो इसी तरह कौमी चोरों को जो है वो इम्यूनिटी मिल जाती है। जी अच्छा ज़रदार साहब, ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं ये अपनी हुकूमत से शिकवा कर रहे हैं कि जी हर चीज़ ठीक हो गई थी, बल्कि यकीन था कि अब हुकूमत मुझे नहीं निकालेगी, लेकिन फिर भी उन्हें निकाल दिया गया है। माशी अमूर के जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि जी नून लीग ने इसहाक डार की वापसी के लिए मिफ्ता साहब को जानबूझकर नाकाम साबित की है। यानी आम अल्फाज में हम कह सकते हैं कि इसहाक डार साहब की वापसी के लिए मिफ्ता साहब को इस्तेमाल करना, और वाकई जी मैशत अगर नहीं संभल रही तो सारा मलबा एक मिफ्ता इस्तेमाल जा सकता है ना। ये तो बड़ा खुद को माहिर समझते थे। मुझे याद है PDM इत्तेहाद बना था, गैर फितना था, गैर फितरी सा इत्तेहाद, तो सबसे पहले ये कहा गया था कि महंगाई से छुटकारा दिलवाना है अवाम को, तो महंगाई तो मजीद कर दी गई इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद, PTI की हुकूमत जाने के बाद। और दूसरा सवाल फिर ये पैदा होता है अगर वाकई मिफ्ता साहब को कॉर्नर करने के लिए, इसहाक डार साहब को लाने के लिए उन पर मलबा डाला जा रहा है, तो मिफ्ता साहब को टिश्यू पेपर थे जिनको इस्तेमाल किया गया। नहीं फ़िज़ा, ये सब ड्रामा है, ये सब आपस में मिले हुए हैं। अच्छा, क्या आवाम को इस बात का पता है कि जब मिफ्ता इस्माइल से पोर्टफोलियो ले लिया गया है एज ए फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, क्या कौम को ये बात पता है कि अभी भी वो मिनिस्टर हैं विदाउट पोर्टफोलियो? तो वो तो ऑलरेडी इनकी काबीना में टोटल पाकिस्तान में 35-36 मिनिस्ट्री हैं और 74 मिनिस्टर्स मौजूद हैं। तो मिफ्ता इस्माइल मिनिस्टर तो अभी भी हैं, तो ये तो सारे OSD मिनिस्टर हैं जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर ऐश इशरत कर रहे हैं, झंडे लगे हुए हैं, इनको TADA मिल रहे हैं, बैरूनी जो है इनकी खर्चियाँ जो है वो पूरी नहीं हो रही है, अवाम भूखी मर रही है।
ये सब ड्रामा है पाकिस्तान के मेरा पूछने का मकसद ये था, ठीक है आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन ज़रदारी साहब भी देखिए कि अपने बंदे को यानी अपनी पार्टी के बंदे को अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, आप किसी और को लाने के लिए 48 आप अपनी पार्टी के बंदे को ऑन नहीं कर रहे हैं, सारा मलबा उन पे गिरा रहे हैं। तो हम तो सिर्फ 13% के ऊपर थे, इसके बावजूद भी 13% के ऊपर भी हम सेहत इंसाफ कार्ड भी चला रहे थे, हमने NCOC भी बनाई थी, हम लोगों ने इसको कोरोना को भी कंट्रोल किया था, हम हेल्थ इंश्योरेंस भी 10 लाख की दे रहे थे, हम 10 बिलियन सुनामी भी चला रहे थे, पाकिस्तान के अवाम को एहसास प्रोग्राम से रिलीफ भी मिल रहा था, और हम एब्सोल्युटली नॉट भी अपने सुपर पावर को जो है वो कह रहे थे, पाकिस्तान की दिफा का भी हम कर रहे थे, पाकिस्तान का मुकदमा भी हम लड़ रहे थे, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर डायरेक्शन में जा रही थी। तो आखिरी जो चीज़ वो सिर्फ 13% महंगाई आई थी कोरोना के दिनों में, तो अभी तो 48% जो है वो महंगाई आ गई है। तो ये सब ड्रामा है। मिफ्ता इस्माइल के पास भी जो है वो इस वक्त पोर्टफोलियो मौजूद है, पोर्टफोलियो नहीं है मगर वो इस वक्त मिनिस्टर है, जो 74 मिनिस्टर्स और 37 के करीब पार्लिमानी सेक्रेटरी इस वक्त ऐश करें पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर। तो चाहे OSD, ये पहली हुकूमत है जिसने रिकॉर्ड 2-3 और बना लेंगे तो सेंचुरी इनकी पूरी हो जाएगी, और ये पहली हुकूमत है जिसमें OSD मिनिस्टर मौजूद है। पोर्टफोलियो कोई नहीं है, लेकिन इशरत और पोर्टफोलियो पक्स एंड प्रिविलेजेस जो है वो मिनिस्टर्स के हैं। तो ये टोपी ड्रामा है कि जी इसहाक डार से छीन के तो मिफ्ता, या मिफ्ता इस्माइल से छीन के तो इसहाक डार को दे दे, ऐसा कुछ नहीं है। इसहाक डार भी मिनिस्टर है और इस वक्त मिफ्ता इस्माइल भी मिनिस्टर है, मिनिस्टर से तो कोई नहीं उन्होंने रिजाइन करवाया, 74 मिनिस्टर में ये भी एक मिनिस्टर है जी। अच्छा सरताज साहब भाई, ये जो इमरान खान साहब आवाम को कह रहे हैं तैयार रहें, किसी भी टाइम पे कॉल दी जा सकती है, जो आखिरी कॉल देनी है, तो क्या आप किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है, कब देंगे कॉल? देखिए फ़िज़ा, ये तो PM साहब जो है, इमरान खान जो है वो डिसाइड करेंगे अपनी कोर कमेटी में, लेकिन ये कि मैं ये पल्स में आवाम की जानती हूँ, क्योंकि मैं सारा टाइम डेरा गाजी खान में आवाम में रहती हूँ। आवाम जो है वो थक चुकी है इस इम्पोर्टेड हुकूमत से। आवाम कहती है कि जब भी हमें खान कॉल देगा हम साथ देंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को ख़त्म करेंगे, और बाय एनी मीन्स भी इनेविटेबल है, जब भी होगा पूरी आवाम, 22 करोड़ आवाम इमरान खान का साथ देगी। कौमी चोरों से निजात का एक वाहिद ज़रिया इमरान खान है, और इंशाल्लाह भरपूर आवाम जवाब देगी, और जनरल इलेक्शन इनको करवाना पड़ेगा। और जब भी जनरल इलेक्शन होगा, ये कौमी चोर जो है ये इसी तरह वापस से स्कॉन्डर होंगे, वापस इसी तरह भागेंगे, और पाकिस्तान के अवाम की सालमियत होगी, पाकिस्तान के अवाम इंशाल्लाह मसनद पे बैठेंगे और इमरान खान ही मसनद पे बैठेगा जी। ठीक है जी ज़रदारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त होगी, इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा, and your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। तो जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।